हर हर महादेव। प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले, एक नगर में 3 दोस्त रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। 3 दोस्तों में एक राजा का बेटा था, दूसरा ब्राह्मण का पुत्र था, तीसरा सेठ का पुत्र था। राजकुमार और ब्राह्मण के पुत्र का विवाह तो हो गया था और उनकी पत्नियां भी आ चुकी थी, लेकिन सेठ के बेटे का विवाह के बाद गोना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों दोस्त बैठकर स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। तभी ब्राह्मण का पुत्र बोलता है, जिस घर में स्त्रियां नहीं होती वहाँ भूतों का डेरा होता है। जैसा ही ये बात सेठ के पुत्र ने सुनी तो उसके मन में बड़ा उदास हुआ और उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का फैसला किया। सेठ का पुत्र जैसे ही घर पहुंचा तो उसने अपने माता पिता से अपनी पत्नी को लाने की बात कही। सेठ और जेठानी अपने बेटे की बात सुनकर कहते हैं कि इस समय शुक्रदेव डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता है। शुक्र उदय होने के बाद तुम अपनी पत्नी का गोना कराकर ले आना। लेकिन सेठ का बेटा अपनी बात पर टिका रहा और उसने किसी की बात नहीं मानी और अपने ससुराल पहुंच गया। सास ससुर को उसके इरादों का पता चल गया कि वह बेटी का गोना कराकर ले जाने आया है। तब उसके सास ससुर ने भी उसे समझाने की कोशिश की, फिर भी वह नहीं माना। उन्हें विवश होकर अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल में विदा होने के बाद पति पत्नी अपने नगर के लिए रवाना हो गए। जिस बैलगाड़ी में वह जा रहे थे उसका पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी टूट गई। पत्नी को भी काफ़ी चोट आई। दोनों जैसे तैसे आगे की तरफ बढ़े, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूटकर ले गए। सेठ का बेटा अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जैसे ही वह घर पहुंचा तो उसे एक सांप ने डस लिया। उसका पिता बहुत दुखी हुआ और उसने वेद जी को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद बताया कि आपके बेटे के पास ज़्यादा समय नहीं है, वह अगले 3 दिन में मर जाएगा। यह सारी बात जब ब्राह्मण के पुत्र को पता लगी तो उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। उसने कहा कि आपके घर पर यह सारी बाधाएं इस वजह से आई है क्योंकि शुक्र अस्त के समय यह अपनी पत्नी को विदा कराकर ले आया था। अगर यह अपने ससुराल वापस पहुंच जाएगा तो यह बच जाएगा। सेठ से तुरंत ही ब्राह्मण के पुत्र की बात मान ली और अपनी पुत्र वधू और पुत्र को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ के पुत्र की हालत ठीक होने लगी और उसके बाद उन्हें बाकी का जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बिताया। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हर हर महादेव। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कथा अच्छी लगी तो हमारे चैनल वेदा संस्कृति को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। ऐसे ही हम आगे भी आपके लिए सभी कथाएं, व्रत की जानकारियाँ सब लाते रहेंगे। हर हर महादेव।